आदाब दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंतिम न्यूज में। और आज है 24 दिसंबर 2025 बुधवार। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की 20 सबसे बड़ी खबरें। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला किया। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबी ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया। उनका दावा है कि राहुल केवल चुनाव में बिहार आते हैं और फिर चले जाते हैं। यह बयान आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। राजनीतिक पारा बिहार में गर्म है, जबकि अगले चुनाव की तैयारियां जारी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बड़ा जवाब नहीं आया है। भाजपा, जेडीयू और आरजेडी की बिहार राजनीति चर्चा। आरजेडी नेता का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव है कि वह पद छोड़ें। बीजेपी इस कोशिश में है कि स्थानीय दलों को तोड़ा जाए। राजनीतिक बयानबाजी से राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण बना हुआ है। विपक्ष और सत्ताधारी दलों की टिप्पणियां का दौर जारी है। बिहार के राजनीतिक समीकरण अगले कुछ हफ्तों में बदल सकते हैं। शशि थरूर ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 20 वर्षों में बिहार के विकास की तारीफ की है। उन्होंने विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए कामों को बेहद प्रभावशाली बताया। भाजपा नेता भी इसका समर्थन कर रहे हैं। इसे राष्ट्रीय भावना बताया गया है। यह बयान पटना में एक कार्यक्रम के दौरान आए। बिहार के विकास दृष्टिकोण पर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज। बिहार में सर्दी से स्कूल बंद। बिहार के कई जिलों में ठंड बढ़ने से स्कूल और आंगनबाड़ी बंद कर दिए गए हैं। पटना में कक्षा 8 तक स्कूल 26 दिसंबर तक बंद रहेंगे। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। कोहरा और सर्द हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिकतर स्थलों पर सुबह शाम तापमान गिरा हुआ है। मुजफ्फरपुर में सीआईडी ने गहरा जांच शुरू की। मुजफ्फरपुर में सामूहिक आत्महत्या मामले में सीआईडी ने सीन स्थल की जांच की। अवैध माइक्रो फाइनेंस रैकेट की भूमिका की छानबीन हो रही है। स्थानीय लोगों ने इन कंपनियों को गुंडा बैंक कहा है। सीआईडी टीम ने मोबाइल और दस्तावेजों से अहम सुराग जुटाए। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता दी है। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई का क्रैकडाउन। ईओयू ने बालू, जमीन और परीक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। आरोपियों पर गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई जारी है। नशे और अवैध कारोबारियों पर पुलिस की निगरानी भी बढ़ाई गई है। यह कदम कानून और व्यवस्था मजबूत करने के लिए उठाया गया है। कार्रवाई से नागरिकों में उम्मीद की भावना बनी हुई है। पटना में एसएचओ और एसआई निलंबित। पटना में जमीन विवाद की झड़प को ठीक से संभालने में विफल एसएचओ और एसआई को निलंबित कर दिया गया। पुलिस विभाग की जांच में उनकी लापरवाही सामने आई है। प्रशासन ने सख्ती से नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की। नागरिक सुरक्षा प्राथमिकता बनी हुई है। जांच आगे की भी जारी है। बिहार मौसम रिपोर्ट। ठंड और कोहरा। बिहार में ठंड का प्रकोप और घना कोहरा अधिकांश इलाकों में जारी। कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यातायात और दैनिक जीवन पर इसका असर दिख रहा है। लोगों को सुबह शाम बाहर निकलने में कठिनाइयां हो रही है। पंचांग और धार्मिक जानकारी। आज 24 दिसंबर को अंगारकी चतुर्थी, वर्ष, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूजा समय की जानकारी साझा की गई है। लोग पूजा अर्चना और व्रत के लिए आज का दिन विशेष मान रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ी है। सांस्कृतिक गतिविधियां भी जारी है। पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सवारी से शराब मिलने पर वाहन को जब्त करना गलत है। कोर्ट ने बाइक मालिक को राहत दी और वाहन जब्ती की कार्रवाई पर रोक लगाई। यह फैसला नागरिक अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। स्थानीय कानूनों विशेषज्ञों ने इसे स्वागत योग्य बताया। अब पुलिस प्रक्रियाओं पर भी नजर बनी है। युवा उत्सव शुरू हुआ। मधुबनी में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं, लोक कला और भाषण कार्यक्रम। स्कूल से नगर झांकी भी निकाली गई। प्रतिभागी बिहार के कई हिस्सा से आए हैं। युवा कलाओं को मंच देने का यह बड़ा मौका है। बीपीएससी एसओ प्रीलिम्स के परिणाम घोषित। बीपीएससी ने सहायक अनुभाग अधिकारी एसओ प्री परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया। 668 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किए। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देने की सलाह रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थी उत्साहित और आगे की तैयारी में जुटे हैं।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें बिहार के लिए असर। देश ने श्रीलंका का $450 मिलियन सहायता देने का फैसला किया है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने मानव समान AI विकसित किया। बिहार के छात्रों और वैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा की। तकनीकी विकास को लेकर उत्साह है। वैश्विक आर्थिक हालत भारत को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार में स्कूल अवकाश का अपडेट। कई स्थानों पर ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। यही आपको हम बता दें, कुछ जिलों में टाइम टेबल बदला गया। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। मौसम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि माता पिता और अभिभावक भी राहत महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक विवाद, हिजाब मामले पर बयानबाजी। जावेद अख्तर ने मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग की है। यह हिजाब विवाद पर टिप्पणियों के कारण उठा। बिहार में सामाजिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ी। विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाया। बयानबाजी का असर चुनावी माहौल पर पड़ सकता है। तेजप्रताप यादव ने बयान दिया। तेजप्रताप यादव ने राजनीतिक बयान जारी किया। उन्होंने राम और गांधी के नाम पर तेज किया। हिजाब विवाद पर भी टिप्पणी की। पटना में राजनीतिक गर्मी बनी हुई है। विपक्ष और सत्ताधारी दलों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। बिहार में ड्रग रैकेट की छापेमारी। यूपी, बिहार और हरियाणा में ड्रग्स की बिक्री के खिलाफ छापेमारी की गई। अवैध मेडिकल स्टोर और डीलरों पर कार्रवाई तेज है। पुलिस और नियंत्रण अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई। बिहार में भी कई मामलों की जांच जारी। नागरिकों को ड्रग्स के खतरों के लिए चेताया जा रहा है। खेल सम्मान, अनुकूल राय को सम्मान। बिहार सरकार ने सचिव ने अनुकूल राय को सम्मानित किया। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। यह बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व का पल है। युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला। खेल जगत में बिहार की पहचान मजबूत हो रही है। IMD अलर्ट, कोहरा और मौसम। IMD ने बिहार में और आसपास के इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित। ठंड का प्रभाव, यूरिजाइड मौसम जारी। प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। कम तापमान लोगों को प्रभावित कर रहा है। बिहार में ठंड की वजह से जीवन पर प्रभावित लोगों को सुबह शाम सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। कई जिलों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई। वहीं आपको हम बता दें, इसके चलते दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन चेतावनी और सलाह जारी कर रहा है। लोग गर्म कपड़ों और सावधानी बरतने की सलाह मान रहे हैं। बिहार की तमाम तरीन खबरों को देखने के लिए अंतिम न्यूज को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।